नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राज्य चयन आयोग में लौटेंगे पुराने कर्मी। जी हां, राज्य चयन आयोग में पुरानी भर्ती एजेंसी के कर्मचारियों को भी लगाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसमें शर्त रखी गई है कि जो कर्मचारी स्वच्छ छवि के हैं, जिन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है और भर्ती एजेंसी में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, उनको दोबारा से रखा जा सकता है। बता दें कि विवाद होने के बाद इन कर्मचारियों को यहां से तब्दील कर दिया गया था, मगर अब यहां पर काम करने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे। ऐसे में कैबिनेट ने रविवार को यह फैसला लिया है कि पुराने कर्मचारियों को रखा जा सकता है, जिन्हें विकल्प दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य चयन आयोग में अभी करीब 600 मामले भर्तियों के लंबित पड़े हैं। इन मामलों को निपटाने के लिए काफी ज्यादा मैन पावर चाहिए, मगर अभी तक कैबिनेट ने 29 कर्मचारियों की तैनाती की मंजूरी प्रदान कर रखी है। इसमें से भी 15 ही कर्मचारी अब तक यहां पर लगे हैं और उसमें से भी 3 श्रेणियों के अधिकारी एडमिशन चार्ज पर काम कर रहे हैं। लिहाजा मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उठाया गया था। बता दें कि रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर पुराने कर्मचारियों को रखा जाएगा। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा क्या बोल डाला जिस पर मच गया बवाल, बीजेपी ने भी कर लिया किनारा। जी हां, हिमाचल की मंडी संसदीय सीट से सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए विवादास्पद बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने कंगना के बयान पर असहमति जताई है और कहा है कि उन्हें भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि यह तब हुआ जब रनौत ने यह बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर शीर्ष नेतृत्व पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। वहीं मंडी सांसद द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने कथित रूप से आरोप लगाया है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। आज से शुरू होगा मानसून सत्र, हंगामे के पूरे आसार, सुक्खू सरकार को घेरने की फुल तैयारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का शुभ आरंभ मंगलवार को हंगामे के साथ होने के पूरे आसार हैं। वह कर्मचारियों के वित्तीय लाभ की देनदारी और कांग्रेस की गारंटियों पर सदन खूब तपेगा। बता दें कि मंगलवार से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा। वह सत्र का शुभ आरंभ मंगलवार सुबह 11 बजे विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों टेकचंद नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार और उनके योगदान को याद करने के साथ शुरू होगा। भरवाई में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए थाना प्रभारी ने संभाली कमान, टैक्सी चालकों को दी हिदायतें। जी नए थाना प्रभारी चिंतपूर्णी अनिल शर्मा ने सोमवार को भरवाई बाजार में व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में रोड मैप बनाने के लिए विकल्प तलाशे जाएं। इसके लिए उन्होंने टैक्सी चालकों को ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि कोई भी गाड़ी भरवाई में बने शहीद कैप्टन अमोल कालिया प्रवेश द्वार के पास खड़ी नहीं होनी चाहिए। वहीं बता दें कि अनिल शर्मा ने गाड़ियों को एक ही जगह पर खड़े करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कई लोग बिना मतलब के ही सड़क के किनारे गाड़ियों को पार्क करके चले जाते हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने वहां पर रखे बैरिकेड्स को भी एक साइड लगाने के लिए अपनी टीम को कहा है। भूस्खलन के चलते एक दिन पहले ही किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक, पंजाब का श्रद्धालु घायल। जो हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था के प्रतीक ऐतिहासिक किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान गुफा के पास भूस्खलन होने से प्रशासन ने रविवार से इस यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वह यात्रा सोमवार तक चलनी थी। वह गुफा के पास अचानक भारी भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया। वह भूस्खलन में पंजाब का युवक घायल हो गया। वह सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की QRT टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वह जहां से उसे घर भेज दिया है। इस घटना के बाद जिला किन्नौर प्रशासन ने अब किन्नौर कैलाश यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नहीं हुआ शामिल, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नहीं पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से फोन पर बात की तो उन्होंने खुद को अस्वस्थ बताया और मंगलवार को ही मिलने की बात कही। वहीं मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी और सचेतक विनोद कुमार भी किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए का आवंटन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूह को सहायता प्रदान
प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटा, पर्यटकों ने रीच पर की मस्ती, होटलों में ऑक्यूपेंसी 25% तक पहुंची। हिमाचल में मानसून सीजन में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद अब राजधानी में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। वह बीते महीने के मुकाबले अगस्त में हिमाचल पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। वह वीकेंड पर शहर के होटलों में 20 से 25% तक ऑक्यूपेंसी चल रही है। वह जुलाई में होटलों में ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम हो गई थी। अब हालात सामान्य हो गए हैं और पर्यटन कारोबार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। अब दुकानों में भी मिलेंगे HRTC के ग्रीन कार्ड, जाने कितनी मिलती है बस किराए में छूट। जी, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में रियायत लेने के लिए सवारियों अब किराना की दुकानें से भी 100 रुपये में ग्रीन कार्ड खरीद सकेंगी। वह पहले ग्रीन कार्ड 50 रुपये में अड्डा कार्यालय में बनाया जाता था, तब उसकी अवधि 2 साल थी, लेकिन अब कीमत 100 रुपये कर ग्रीन कार्ड की अवधि 1 साल कर दी है। वह ग्रीन कार्ड को बढ़ावा देने और सरकारी बसों में लोगों को आकर्षित करने की दिशा में सरकार के निर्देशों के बाद इन्हें अब आम दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। कोई भी किराना दुकान या अधिकृत व्यक्ति HRTC के एजेंट के रूप में कार्य कर ग्रीन कार्ड बेच सकता है। विक्रेता को प्रति कार्ड 5 रुपये कमीशन निर्धारित की गई है। वह दुकानदारों के अलावा बसों में परिचालकों को भी ग्रीन कार्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया। वह जिन्हें भी कमीशन मिलेगी, दुकानदारों या व्यक्ति के लिए निगम के कार्यालयों से बिक्री के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। वह जितने चाहे उतने ग्रीन कार्ड आगे बिक्री के लिए निगम के कार्यालयों से खरीद सकता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय की ओर से सभी डिपो को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के चूड़धार में भटका चंडीगढ़ का युवक, पुलिस ने किया रेस्क्यू। सिरमौर जिले के चूड़धार के रास्ते पर चंडीगढ़ का एक युवक रास्ता भटक गया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वे प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि अंकुश उम्र 32 वर्षीय निवासी चंडीगढ़ अपने मित्र सतविंद्र सूद निवासी सोलन के साथ चूड़धार यात्रा पर जा रहा था। वह जब नौराधार से पैदल यात्रा कर रहे थे तो तीसरी नामक स्थान पर अंकुश अपने दोस्त से थोड़ा पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। उसे सही रास्ते का पता नहीं चल पाया, जबकि सतविंद्र चूड़धार पहुंच गया, लेकिन इंतजार करने पर भी उसका दोस्त अंकुश वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद अंकुश को फोन किया गया तो उसने बताया कि वह रास्ता भटक गया है और कहीं दूर जंगल में बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं के बीच फंस गया है। हिमाचल में पंजाब सरकार के कर्मचारियों को मिलाने से लेकर आज तक हॉट है कर्मचारी राजनीति। जी, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिलने से लेकर आज तक कर्मचारी राजनीति हॉट बनी हुई है। वह कर्मचारी हर सरकार में कोई न कोई मुद्दा लेकर राज्य में अपनी सियासत गरमाते रहे। वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में जब लागू हुआ तो 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। हिमाचल प्रदेश उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय भी कर्मचारी राजनीति हिमाचल में खूब पनपी। वही बता दें कि पंजाब सरकार के हिमाचल सरकार में विलय किए कर्मचारियों और सामान्य कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठता रहा है। वह कर्मचारी संगठन ऐसे तमाम मुद्दों पर अस्तित्व में आने लगे। वह 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला तो उस वक्त भी कर्मचारी वेतन विसंगति और अन्य मसले उठाते रहे। वह 1980 के दशक में पूर्णानंद मधुकर बड़े कर्मचारी नेता के रूप में उभरे। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के कार्यकाल में उन्होंने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ को मान्यता दिलाने का मुद्दा उठाया। वह रामलाल ठाकुर के कार्यकाल में ही महासंघ को मान्यता भी मिली। वह 1986 में वीरभद्र सरकार में कर्मचारियों ने कैपिटल अलाउंस की लड़ाई लड़ी। नौराधार बैंक घोटाले का आरोपी गिरफ्तार। सिरमौर जिला के नौराधार स्थित राज्य सहकारी बैंक के 4 करोड़ रुपए के गोलमाल के मामले में पुलिस ने शाखा के निलंबित सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच अभी जारी है। मैं आरोपी को रविवार को नाहन में न्यायालय में पेश किया गया। वह पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के फर्जी खाते खोले और लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर यानी कि गबन किया। इस राशि को आरोपी ने विभिन्न
विभिन्न प्रकार के खातों में ट्रांसफर करके उन्हें बंद कर दिया। वह गौर हो कि बहुचर्चित मामले में राज्य सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक प्रियदर्शन पांडे, नौराधार शाखा की प्रबंधक प्रियंका और कार्यकारी सहायक विवेक प्रकाश ने पुलिस थाना संगड़ा में शिकायत दर्ज करवाई थी। वह जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी उपभोक्ताओं की FDR और चेकबुक अपने पास रखता था और लोगों में इतना विश्वास पैदा कर दिया कि उस पर कोई शक न कर सके। लद्दाख में अब 7 जिले, ये नए डिस्ट्रिक्ट। गृह मंत्रालय ने विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से 5 नए जिलों में जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग में प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सेब उत्पादकों की मांग पर सरकार ने गठित की कमेटी। जी हां, सेब उत्पादक संघ की मांगों को लेकर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके साथ रोहित ठाकुर और नंदलाल सदस्य होंगे। रविवार को हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल सेब उत्पादक संघ के राज्य अध्यक्ष राकेश सिंघा तथा संजय चौहान की अध्यक्षता में किसानों के कब्जे वाली जमीन की बेदखली को लेकर मुख्यमंत्री को मिला। इसमें करीब 350 के करीब किसानों ने भाग लिया। सरकार की ओर से इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल उपस्थित रहे। वही बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में किसानों के कब्जे में जो जमीन है उसको लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बेदखली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में लाखों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए यदि बेदखली की कार्रवाई जारी रहती है तो लाखों लोगों के सिर से छत तथा उनका रोजी रोटी का साधन छीन जाएगा। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने किसानों के कब्जे में जमीन के नियमितीकरण के लिए एक नीति का निर्धारण कर जिन लोगों के कब्जे में जमीन है उनके कब्जों को नियमित किया जाएगा। उसके लिए भू राजस्व कानून की धारा 163 को भी जोड़ा जाएगा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ी। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हाल ही में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे, जिन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें OPS बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले कर्मचारियों ने बोर्ड में अस्थायी प्रबंध निदेशक लगाए जाने की मांग रखी थी, जिस पर सरकार ने आदेश दे दिए। अब संदीप कुमार को बिजली बोर्ड का एक MD बनाया गया, जिन्होंने H8C में रहते हुए वहां के कर्मचारियों को OPS बहाल कर दिया था। ऐसे में यहां बिजली बोर्ड कर्मचारियों की उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और वह अब उन्हें लग रहा है कि जल्दी ही OPS मिल जाएगी। यहां OPS का लाभ 6500 के करीब कर्मचारियों को मिलना है, जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। नए प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के सामने भी काफी सारी चुनौतियां रहेंगी। उन्होंने H8C में भी काफी काम किया है, जिसकी भी वित्तीय हालात काफी ज्यादा खराब थी, जिसे सुधारने में वह लगे हुए थे। अब उनके सामने बिजली बोर्ड में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां की हालात और ज्यादा खराब है। JEE और नीट की फ्री कोचिंग के लिए इस बार ऑफलाइन होगा टेस्ट। 28 अगस्त तक छात्र कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। JEE और नीट की फ्री कोचिंग के लिए इस बार ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ब्लॉक के स्कूलों में विभाग इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाएगा, जहां छात्रों को यहां टेस्ट देना होगा। सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं कक्षा के साइंस विषय के छात्र इसमें पात्र होंगे। हालांकि इस दौरान इस टेस्ट के लिए छात्रों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। पहले विभाग ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित की थी, लेकिन जिलों से इस तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया गया। इसके बाद अब विभाग ने इस तिथि को 28 अगस्त तक बढ़ा दिया है। संबंधित लिंक पर छात्र 28 अगस्त रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना के तहत सरकारी स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के चयनित प्रतिभाशाली छात्रों को समग्र शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में अवंती फेलोज संस्था द्वारा निःशुल्क JEE और नीट की ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। इसी परियोजना के तहत नए सत्र में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का चयन होने जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों से 2 वर्षीय DELED कोर्स करना हुआ महंगा, मंथली चार्ज में भी इजाफा। प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों से अभ्यर्थियों को 2 वर्षीय DELED कोर्स करना अब पहले की तुलना में महंगा पड़ेगा। कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग की ओर से सब्सिडाइज्ड सीटों में जहां ट्यूशन फीस 16,500 रुपये सालाना थी, अब उसे बढ़ाकर 19,800 रुपये सालाना कर दिया है। वहीं नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों में ट्यूशन फीस जहां पहले 27,500 रुपये सालाना थी,
उसे बढ़ाकर 33,000 कर दिया गया है। वहीं एनुअल और मंथली चार्ज को भी बढ़ा दिया गया। हालांकि यह चार्ज सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए समान रखा गया। में एनुअल चार्ज जहां 3870 रुपये था उसे बढ़ाकर 4257 रुपये कर दिया गया। यहाँ पर एडमिशन फीस को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये, री एडमिशन फीस को 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये, बिल्डिंग फंड को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये, हाउस परीक्षा में शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये, पहचान पत्र के रूप में शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये, मेडिकल यानी कि हेल्थ फंड 10 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये, स्टूडेंट एंड फंड को 150 रुपये से बढ़ाकर 165 रुपये, बिजली व वाटर फंड को 50 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये किया गया। वही सोसाइटी फंड को 50 रुपये से 55, वही स्पोर्ट्स फंड को 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये व सांस्कृतिक गतिविधियों फंड को 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखे तो होगी कार्रवाई। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान पर कार्य के लिए रखता है तो ऐसे दुकानदारों पर जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर के संरक्षण अधिकारी उर्मिला देवी ने सुजानपुर शहर के दुकानदारों को शहर का निरीक्षण करने के दौरान हिदायत देते हुए यह बात कही। जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर के अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि हिदायत देने के बावजूद भी यदि कोई दुकानदार भविष्य में अपनी दुकान पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे से दुकान पर कार्य करवाता है तो फिर उस दुकानदार पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। न्यू पेंशन योजना संघ ने नकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कहा यह पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं। जी हां, हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना संघ जिला ऊना ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना को संशोधित कर यूनिफाइड पेंशन योजना को नकारते हुए कहा कि ये बेशक कर्मचारी संगठनों की निरंतर बढ़ रही मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, परंतु देश तथा प्रदेश के कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली ही चाहते हैं। यहाँ जारी बयान में जिला अध्यक्ष विजय, जिला महासचिव नीरज सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताजेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष सतीश कुमार, राज्य उपाध्यक्ष विनोद राणा, महिला विंग जिला अध्यक्ष नीना ठाकुर, खंड अध्यक्ष हरोली नरेश कुमार, खंड अध्यक्ष गगरेट गुरबख्श सिंह, खंड अध्यक्ष बंगाना जितेंद्र शर्मा, खंड अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, खंड अध्यक्ष ऊना प्रीतम कसाना आदि ने कहा कि वर्तमान समय में जब नौकरी 35 से 40 वर्ष की आयु तक ही मिलती है, उस हालत में 25 वर्ष का सेवाकाल बहुत कम कर्मचारी पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह पेंशन भी राष्ट्रीय पेंशन की तरह सरकार द्वारा नहीं बल्कि निजी संस्था के द्वारा संचालित होगी, जिसके कारण कर्मचारियों में सदैव भय तथा असुरक्षा बनी रहेगी। यूनिफाइड पेंशन में अर्धसैनिक बलों तथा अस्थायी रूप से सेवाओं पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक हानि होगी। हिमाचल में बीजेपी विधायक हंसराज के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी महिला कांग्रेस, जाने क्या है वजह। जी, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की चुराह विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हंसराज की परेशानी अब एक बार फिर बढ़ने वाली है। महिला कांग्रेस ने बीजेपी विधायक डॉक्टर हंसराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी विधायक हंसराज के खिलाफ कांग्रेस की महिलाएं एकजुट होने जा रही है और वे पीड़ित बेटी को न्याय दिलाकर रहेगी। हिमाचल में माननीयों की पेंशन पर संकट, पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर संशोधन बिल की तैयारी, जानिए किसे होगा सबसे अधिक नुकसान। एक दिन के लिए भी यदि कोई विधायक बन जाता है तो पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पूर्व विधायकों के लिए पेंशन को लेकर संशोधन विधेयक लाए जाने की तैयारी है। यदि ये बिल विधानसभा में पेश होकर पारित होता है तो पहली बार विधायक बनकर आए चैतन्य शर्मा व देवेंद्र कुमार भुट्टो को बड़ा नुकसान होगा। ये दोनों अब विधायक नहीं है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद इन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। बाद में देवेंद्र भुट्टो व चैतन्य शर्मा उपचुनाव हार गए। दरअसल हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सरकार की तरफ से पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर एक संशोधन विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। पंजाब में उठी कंगना को जेल भेजने की मांग, विपक्षी नेता बोले सांसद को है केंद्र का समर्थन। जब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार किसान आंदोलन को लेकर एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में विवादित टिप्पणी की है। उनके इस बयान के बाद पंजाब के नेताओं ने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा, जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा यहाँ भारत में होते देर नहीं लगती। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना सशक्त नहीं होता, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी,
थी वहाँ पर रेप हो रहे थे, और जब किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए थे तब पूरा देश चौंक गया था। वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बिल वापस होगा। ये बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस तरह के षड्यंत्र के पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी ताकतें हैं जो यहाँ काम कर रही है। इस बयान को लेकर पंजाब के विपक्षी नेताओं ने कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी से माफी मांगे कर्मचारी नेता, मानहानि का केस करने की चेतावनी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुमारवी ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सचिवालय कर्मचारी संघ के नेताओं की ओर से राजेश धर्मानी के ऊपर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। ब्लॉक कांग्रेस घुमारवी के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी नेताओं को अपनी भाषा को मर्यादित करने और संयम से काम लेने की सलाह दी है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुमारवी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत कुछ कर्मचारी नेता जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री से माफी मांगनी होगी। ऐसा न करने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस कर्मचारी नेता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेगी। क्या पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी? पड़ोसी देश ने भारत को एससीओ बैठक के लिए दिया निमंत्रण। एक प्रमुख कूटनीतिक घटनाक्रम में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शासन अध्यक्षों की परिषद यानी कि सीएचजी की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह बैठक 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि वह अपनी ओर से बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को नामित करने का विकल्प चुन सकते हैं। वह फिलहाल विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या भारत में टेलीग्राम पर लग जाएगा बैन? कहीं आपका भी तो अकाउंट नहीं, इस पर रहे सावधान। जब मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव को 24 अगस्त को ही फ्रांस के एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। भारत सरकार जबरन वसूली और जुए जैसी आपराधिक गतिविधियों की चिंताओं को लेकर टेलीग्राम की जांच कर रही है। इस मामले की जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है। बता दें कि एक सरकारी अधिकारी ने 25 अगस्त को नाम न बताने की शर्त पर मनी कंट्रोल को बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी गृह मंत्रालय के अधीन और मीटी टेलीग्राम पर P2P संचार की जांच कर रहे हैं। मैं अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जा रही जांच में विशेष रूप से जबरन वसूली और जुआ जैसी आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, महिला और जूनियर क्रिकेट में दी जाएगी पुरस्कार राशि। जी हां, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मंगलवार को सभी महिला और जूनियर क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की। शाह ने यह भी कहा कि घरेलू वनडे चैंपियनशिप, विजय हजारे टूर्नामेंट और राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच को पुरस्कार राशि दी जाएगी। मैं एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, हम अपने घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम के तहत सभी महिला और जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि शुरू कर रहे हैं। मैं इसके अलावा सीनियर पुरुषों के लिए विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य घरेलू सर्किट में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानना और पुरस्कृत करना है। इस प्रयास में उनके अटूट समर्थन के लिए शीर्ष परिषद को हार्दिक धन्यवाद। इसमें साथ मिलकर हम अपने क्रिकेटरों के लिए अधिक से अधिक पुरस्कृत वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जय हिंद। कोलकाता प्रकरण के मुख्य आरोपी ने बताई वारदात की सारी कहानी, बीजेपी ने क्यों बदली लिस्ट। जो कोलकाता प्रकरण के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें उसने वारदात की सारी कहानी बयां कर दी है। वह कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर अस्पताल में 18वें दिन भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे और आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उठाई है। इसके अलावा बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर है, जिसमें भाजपा ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सीबीआई ने मामले में 7 आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कर लिए, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय भी शामिल है। संजय ने आरोपों को कबूल कर लिया। साथ ही उस रात को क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी बताया है। पता चला है कि वारदात की रात यानी 9 अगस्त को रेड लाइट एरिया में गया था, लेकिन किसी से भी यौन संबंध नहीं बनाए। इस बीच वह अपने दोस्त के साथ आरजी कर अस्पताल गया, जहाँ उसके दोस्त का भाई भर्ती था। इसके बाद वहाँ उन्होंने शराब पीने की योजना बनाई और पीने चले गए। शराब पीकर दोनों शहर के अलग अलग रेड
सेटेलाइट एरिया में गए, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद दोनों घेतला जाते हैं। संजय रॉय का दोस्त वहां पैसे देकर यौन संबंध बनाता है, लेकिन मुख्य आरोपी संजय नहीं। इसके बाद दोनों बाइक से वापस आ जाते हैं। फिर उसका दोस्त अपने घर चला जाता है, लेकिन संजय रात 3:30 बजे आरजी कर अस्पताल पहुंचता है और दूसरे फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाता है। इसके बाद वह सीधे जघन्य अपराध को अंजाम देता है। वह वहां सो रही ट्रेनी डॉक्टर का मुंह और गला दबाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसी दौरान वह उसका रेप कर हत्या कर देता है और चला आता है, वहां से निकल जाता है। उद्योगों की बिजली सब्सिडी हटाने पर विचार न करे सरकार। हिमाचल प्रदेश द्वारा विभिन्न वर्गों की विद्युत सब्सिडी हटाने की चल रही कवायद के बीच प्रदेश का उद्योग जगत भी विद्युत सब्सिडी में कटौती की आशंका से सहमा हुआ है। हालात यह है कि उद्योगों में विद्युत सब्सिडी में कटौती किए जाने की आशंका ने हिमाचल के स्टील उद्योगों सहित तमाम उद्योग जगत में हलचल मचा दी है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार ने होटलों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सब्सिडी वापस लेने का फैसला लिया है और अब अगला निशाना उद्योग जगत को हो सकता है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उद्योग मंत्री को पत्र भेजकर विद्युत सब्सिडी में कटौती न करने की गुहार लगाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं और साथ ही वीडियो के प्रति अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।